बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुफ्त शनीद विद परी और मैं हूँ वकार अहमद परी। नाजरीन, जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि इस चैनल के ज़रिए मुख्तलिफ़ अदीबों के किताबों का भी तारुफ़ी सिलसिला होगा और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ अदीबों का भी तारुफ़ी सिलसिला होगा उनकी सवाने के हवाले से और उनकी दीगर किताबों पर, यानी जितने भी जिन अदीबों का जिक्र होगा, उन्होंने जितनी भी किताबें लिखी होंगी उन तमाम किताबों का तफसीली तौर पर या एक ख़ुलासा भी पेश किया जाएगा और साथ साथ में ये भी बताया जाएगा कि उन किताबों का मौजू क्या है और उसमें दीगर कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। इस हवाले से आज जो मैं एक किताब ला रहा हूँ वो है पश्तो का एक अफसानवी मजमुआ है। कल का जो हमारा पहला लेक्चर हुआ था वो नूरुल अमीन यूसुफ़ज़ई साहब के हवाले से हुआ था, उनकी तिक्की की किताब पुख्तो, पुख्तून और पुख्तूनवली पर हमने बहस की थी। आज जो मेरे पास किताब है ये भी नूरुल अमीन यूसुफ़ज़ई साहब की किताब है और इसका भी कल मैंने सरसरी जिक्र किया था, लेकिन आज तफसील के साथ इस पर बहस होगी और वो है दरीम अलार, यानी तीसरा रास्ता। दरीम अलार दरअसल अफसानवी मजमुआ है प्रोफेसर डॉक्टर नूरुल अमीन यूसुफ़ज़ई साहब का। जैसा कि कल मैंने बताया था कि नूरुल अमीन यूसुफ़ज़ई साहब शोबे पश्तो इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर में पढ़ाते रहते हैं। उनकी ये किताब दरअसल अफसानवी मजमुआ है, यानी वो फ़िक्शन भी एक फ़िक्शन राइटर के तौर पर पश्तो अदब में एक बेहतरीन फ़िक्शन निगार के तौर पर जाने जाते हैं। तहकीक और तनकीद और इसके साथ साथ दीगर हवालों के अलावा फ़िक्शन भी उनका एक मोतबर हवाला है। आज जो किताब अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो भी नूरुल अमीन यूसुफ़ज़ई साहब की किताब दरीम अलार है। दरीम अलार यानी तीसरा रास्ता। ये किताब दरअसल शाया हुई थी जनवरी 2018 में, ये मंजराम पर आई थी। इस किताब में तकरीबन 15 अफसाने शामिल है और उन अफसानों में का चीदा में नुकात जो है वो पेश करूँगा आप सबके सामने। सबसे पहला अफसाना दरीम अलार के उन्वान ही से है। दरअसल होता यह है कि जब कभी कोई अदीब कुछ लिखता है और सोसाइटी की तरफ से या दीगर हवालों से मज़ाहमत के अनासर दिखाई देते हैं तो अदीब एक और रवैया इख्तियार करता है, एक और तरीक़ाकार इख्तियार करता है और वो होता है सिम्बोलिज़म का, यानी अलामत निगारी का। नूरुल अमीन यूसुफ़ज़ई साहब का ये अफसानवी मजमुआ भी इन ही चीज़ों से, यानी इस फ़िक्शन में ये अलामत निगारी वग़ैरह भी शामिल है। इन्होंने एक सिंबल इस्तेमाल किया है, यानी एक अलामत को इस्तेमाल किया है और वो है खुनखार बादशाह। खुनखार बादशाह दरअसल दरीम अलार की कहानी का एक मरकज़ी किरदार, अगर आप ये कह दें तो बजा होगा, एक मरकज़ी किरदार है। ये चूँकि पश्तो के अफसाने हैं और इस पर उर्दू में लेक्चर इसलिए किया जा रहा है कि इन अफसानों को उन लोगों तक भी पहुँचाया जा सके, क्योंकि तर्जमा, कल भी इस पर मैंने काफ़ी तफसील के साथ बात की थी कि तर्जमा इंतहाई अहम और मोतबर हवाला है, एक अहम रास्ता है जिसके ज़रिए दीगर कौमों की या दीगर ज़बानों की तहज़ीब और तमद्दन के साथ साथ उनकी जितनी भी तहरीरें हैं उनको हम आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। तो दरीम अलार पर बहस में इसलिए उर्दू में कर रहा हूँ कि जो लोग पश्तो नहीं जानते या वो जो पढ़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उन तक भी ये लिटरेचर पहुँच सके। बहरहाल इसका अज़ ख़ुद मैंने दरीम अलार का तीसरा रास्ता के उन्वान से तर्जमा भी किया है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन पश्तो में, बजाय पश्तो में इस पर बहस करने के, मैंने उर्दू का जो है वो रास्ता इख्तियार कर लिया ताकि उर्दू बोलने वाले और समझने वाले लोग जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। इसका एक अफसाना, जो पहला अफसाना है वो है दरीम अलार यानी तीसरा रास्ता। इस अफसाने का मैंने जैसे कि बता दिया, खुनखार बादशाह के उन्वान से, इसमें के नाम से एक किरदार है और वो मुख्तलिफ़ लोगों पर जो है अपने इजारादारी एक तरह की कायम करने के लिए मज़ालिम भी ढाता रहता है। इसमें एक और जो किरदार है वो रावी का है जो बयान कर रहा है, उस खुनखार बादशाह का किरदार भी बयान कर रहा है और ख़ुद भी वो क्या करता है कि वो एक किस्म का तज़ब्ज़ुब का शिकार है। खौफ की वजह से वो खुनखार बादशाह की तरफ भी नहीं जा सकता और इसके अलावा दूसरी साइड पे भी वो नहीं जा सकता, यानी कहीं का नहीं रहता। वो जिस तरह कहते हैं कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा मिला ना विसाले सनम। तो इसी के मुताबिक ये रावी का जो किरदार है वो यही किरदार इस मिसरे पर पूरा उतरता है कि वो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। बाद में उसका इंतकाल हो जाता है। अफसाने का थोड़ा सा मुख्तसर में ख़ुलासा बयान कर रहा हूँ। जब उसका इंतकाल हो जाता है तो वो चला जाता है, जब उसको दफनाया जाता है तो दफनाने के बाद जो है ये एक वो एक तरह से वो रियलाइज़ कर रहा है कि जब वो फिर फोत हो जाता है और फोत होने के बाद
उसे कब्र में दफनाया जाता है, तो दफनाने के बाद फरिश्ते जब उसके पास आते हैं कि उससे सवालात वगैरह करने होते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक इंतहाई अहम जुमला है, और वो ये कि मैंने तो अपने गांव के वो मौलवी साहब से मैंने पूछा था और मैंने उनसे सुन रखा था कि सवालात जो है वो मुझसे किए जाएंगे दीगर हवालों से, मजहबी हवालों से या हमारी दीगर जो मतलब ना रिवायती सवालात है वो किए जाएंगे, लेकिन आप तो जो है मुझसे कुछ और ही सवालात कर रहे हैं। तो वो फरिश्ते से, यानी फरिश्ता जब उससे सवाल वो उससे पूछा जाता है कि आप खुनखार बादशाह की साइड पे थे या दूसरी तरफ, तो वो कहता है कि मैं खुनखार बादशाह की तरफ भी नहीं था, क्योंकि एक तरफ वो जुल्म भी कर रहा था और इसके साथ साथ वगैरह, और दूसरी तरफ भी नहीं था क्योंकि खुनखार बादशाह से मुझे खौफ भी आता था। यानी वो ख़ुद उस तजब्ज़ब का जो है वो बयान कर देता है। तो उस वक़्त उसके सामने 3 रास्ते जो है वो खोल दिए जाते हैं। एक जो है वो नेक लोगों का रास्ता होता है, जिस का वो जब पूछता है कि यार ये रास्ता किन लोगों के लिए, तो वो के फरिश्ते जवाब देते हैं कि ये रास्ता उन लोगों के लिए है जो नेक अमल करके आए हैं। दूसरा रास्ते के बारे में पूछते हैं तो वो कहते हैं कि दूसरा रास्ता जो है वो उन लोगों का है जो जिन्होंने नेक अमाल नहीं किए होते और उनको इस रास्ते पर रवाना कर दिया जाता है। तो वो कहता है कि मेरा फिर कौन सा रास्ता है, तो फरिश्तों की तरफ से उसको लिए जो जिस रास्ते का तयन हुआ होता है वो तीसरा रास्ता होता है, यानी दरमियानी रास्ता होता है, क्योंकि वो माशरे में भी उसने जो किरदार अदा किया था। अब ये यहाँ पे इंतहाई खूबसूरत अफसाने का है वो एंड होता है कि माशरे में उस शख्स ने जो किरदार अदा किया था वो ना इधर का था ना उधर का, इसीलिए उसके साथ जो वहाँ पे जो कुछ हुआ, कब्र में जो कुछ हो जाता है वो भी ना नेक लोगों के साथ होता है ना बुरे लोगों से, बल्कि वो दरमियान वाला होता है। यानी ये एक तरह से वो मुनाफिकाना रवैया अगर हम कह दें, या वो रवैया कि जिसकी वजह से इंसान जो है वह खुद फ़ैसला नहीं कर पाता। इसके अलावा इस किताब में यहाँ पे इस अफसाने का फिर एंड हो जाता है। इसके अलावा दीगर जो अफसाने हैं वो एक तमा के उन्वान से एक अफसाना है। ये इसको उर्दू में ट्रांसलेट जब मैं कर रहा था तो उम्मीद के उन्वान से मैंने किया था। इसमें ये एक तरह से वो अगर हम ये कह दें कि इस्लाही अफसाना भी हम उसको कह सकते हैं, जिसमें मुआशरे के मुख्तलिफ़ मनफी ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ मनफी रुझानात की अक्कासी इसमें की गई है। वो इस तरह के एक शख्स है जिसकी एक किरदार है जिसकी शादी हो जाती है और शादी के बाद जो है उसको अचानक एक हवाई गोली लगती है। हवाई गोली लगने के बाद वो इंतकाल कर जाता है, तो उसकी बीवी जो है उसके बारे में गांव के उस घर के जितने भी बड़े बुज़ुर्ग हैं वो इकट्ठे हुए होते हैं और वो उसके बारे में फ़ैसला करना चाहते हैं कि इस जो औरत है यानी जो बेवा हो चुकी है इसके साथ क्या किया जाए, इसको मैके में बेच दिया जाए या इसके जायदाद का जो हिस्सा है जो इसके शोहर के नाम था उसके साथ क्या किया जाए वगैरह वगैरह। इस उन्वान से ये एक अफसाना है तमा यानी उम्मीद। तो वो एक वहाँ पे औरत का एक पॉजिटिव और मुस्बत किरदार आया है कि एक औरत जब अपने आप से निकलती है, अपने आप से आज़ाद हो जाती है, तो वो माशरे की किसी भी उलझन को या किसी भी जंजीर को वो तोड़ कर रख सकती है। तो इस अफसाने में उस पर बहस की गई है किस तरह वो औरत जो है वो तमाम चादर और चार दीवारी जैसे जो है वो सख्त उन कवानीन को भी तोड़कर वो हुजरे में कदम रखती है। यानी एक पुख्तून औरत की अक्कासी की गई है कि किरदार की कि उसमें वो फिर जब कदम रखती है हुजरे में तो वो अपने बुज़ुर्गों से कहती है कि आप फ़ैसला करने में देर ना करें, मैं उम्मीद से हूँ। यानी मैं जो है वो मेरा को आपका बेटा जो फोत हो चुका है उसका नाम पे जो है मेरे पेट में मैं उम्मीद से हूँ और बच्चा है और वो जब पैदा होगा तो वो उसको उसी का नाम दिया जाएगा। बहरहाल ये एक इस तरह एक अफ़साने को जो है वो बुना गया है एक इंतहाई खूबसूरत ये अफ़साना भी बेहतरीन अफ़साना है और इसमें भी मुआशरे के मनफी रवैयों का और जिस तरह औरत के हवाले से या एक किसी औरत का जब शोहर इंतकाल कर जाता है तो इस हवाले से भी इस पर बहस की गई है कि किस तरह मुआशरे में उनके साथ रवैया जो है वो अपनाया जाता है। हाल ही में हमारा अज़ ख़ुद यहाँ पे वबा के दिन थे और वबा जो है वो गुज़र चुकी है। अब वबा के ख़िलाफ़ जो है वो एंटी वायरस जो दवाई तैयार की जा रही है, इस हवाले से भी यानी एक दानिश्वर की सबसे बड़ी या किसी भी बड़े अदीब की खूबी ये होती है कि वो जब कभी कोई अदब तख्लीक करता है तो उस अदब में दूरांदेशी होती है।
यानी वो आज के ज़माने के लिए भी होता है, वो कल के ज़माने के लिए भी, और आने वाले कल को भी वो, या आने वाले कल के लोगों का भी वो डिस्कशन उसके बारे में, उनके रवैयों के बारे में, या जिस तरह हालात आएंगे उसकी पेशन गोई जो है वो हो जाती है बड़ा अदीब की। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि नूरुल अमीन यूसुफज़ई साहब जो है वो एक बड़े अदीब है, क्योंकि इस अफसाने में सफ़ा नंबर 47 पर वायरस बी के उन्वान से एक अफसाना उन्होंने तख्लीक किया है। ये अफसाना जो है, जिस तरह शेक्सपियर ने कहा था कि हेल इज़ एम्प्टी ऑल द डेविल्स आर हियर, तो ये उन्होंने सदियों पहले कहा था, लेकिन आज भी यही चीज़ें हमारे माशरे पर भी पूरा उतरती है। यानी इस माशरे में भी यानी जो है वो डेवल्स हमें नज़र आते हैं मुख्तलिफ़ शक्लों में, और बेस बदल कर, वो क्या कहते हैं कि बेस बदल कर फिरता है खुदा, तो यानी मुख्तलिफ़ लोग जो है वो हमें नज़र आते हैं जिनका किरदार मनफी होता है, और मनफी किरदार ही की वजह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो माशरे में किस तरह माशरे की साख को नुकसान पहुंचा रहा है, और अपनी साख को भी वो नुकसान पहुंचा रहा है। बहरहाल दानिश्वरी दूरअंदेशी के हवाले से नूरुल अमीन यूसुफज़ई साहब का ये अफसाना वायरस भी इंतहाई बेहतरीन अफसाना है। इसमें भी इंसान की मनफी रवैयों के बारे में उनकी अक्कासी की गई है कि किस तरह एक इंसान जो है जब किसी हसद में मुब्तला हो जाता है, या मनफी रवैये में मुब्तला हो जाता है, या दूसरों की तरक्की पर या दूसरों की अच्छाई पर जो है वो परेशान होता है, उसकी साख को नुकसान पहुंचता है, तो वो दूसरों को नुकसान देकर महज दूसरों का नुकसान नहीं करता, बल्कि ख़ुद भी उसके पास सिवाय पछतावे के कुछ हाथ नहीं आता, और वो ख़ुद अपने आप को भी नुकसान जो है वो पहुंचा देते हैं। ये वायरस भी अफसाना दरअसल इस बारे है कि एक वायरस होता है जो दुश्मन की तरफ से एक इलाके के लोगों पर मुसल्लत किया जाता है। अब ये भी एक तरह से अलामती अफसाना है मुख्तलिफ, आप समझ रहे होंगे कि किस तरह इसमें अलामत जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं, और वायरस से वो क्या मुराद ले रहे हैं वगैरह वगैरह। बहरहाल इस अफसाने में एक वायरस जो है दुश्मनों की तरफ से जो है वो एक वायरस तैयार किया जाता है, और वो एक इलाके के लोगों में फैला दिया जाता है। तो वो क्या करते हैं कि वो उस बीमारी में मुब्तला होकर अपने आप को और दूसरों को काटते रहते हैं, नोचते रहते हैं, और वो एक दूसरे से मुतालबा भी करते हैं कि हमें कोई है जो हमें नोच ले या हमें काट ले। बहरहाल तो उस इलाके में कुछ तरक्की करने वाले और शऊर रखने वाले बाशऊर अफराद भी होते, और वो क्या करते हैं कि वो उन लोगों को और अपने आप को इस मरज़ से और अपने माशरे को छुटकारा देने के लिए एंटी वायरस दवाई वो तैयार कर लेते हैं। और जब वो दवाई तैयार हो जाती है, कुएं में एक जगह पे जो है खुफिया जगह पे वो तैयार कर लेते हैं, जब वो ऊपर आ जाते हैं तो वो मुबारकबाद देते हैं उन लोगों को कि मुबारक हो, हमने वायरस तैयार कर लिया है और अब हमारा माशरा जो है इस मरज़ से छुटकारा पा लेगा। तो उस माशरे के जितने भी लोग होते हैं उस गांव के, वो सब क्या करते हैं कि वो सब आ जाते हैं और उस दवाई को उनसे लेकर उसी कुएं में दोबारा फेंक देते हैं। यानी उनको ना ही अपनी ज़िंदगी अजीज़ है और ना ही दूसरों की ज़िंदगी और ना ही माशरे की भलाई, जिसकी वजह से होता यह है कि वो ख़ुद भी उस मरज़ से छुटकारा नहीं पाते, और साथ में एक दूसरे पर एक बार फिर लग जाते हैं और एक दूसरे को काटना शुरू कर देते हैं। ये अफसाना भी इंतहाई खूबसूरत अफसाना है। इसके अलावा सरजी के उन्वान से एक अफसाना है, एक अफसाना जो है पलवशे यानी किरने के उन्वान से है, जिसमें औरत और मर्द के किरदार पर बहस जो है वो किया गया है, किस तरह एक औरत और मर्द का किरदार जो है, और इस हवाले से मुख्तलिफ़ ख़ास तौर पर तानीसियत के हवाले से इस बारे बातें हुई है। एक मेल और फीमेल जो मियाँ बीवी भी हैं उनके दरमियान मुकालमा भी है। तो सरजी जो अफसाना है इसमें एक यूनिवर्सिटी के तलबा है जो फ़ारिग़ तहसील हो रहे हैं, इस हवाले से बात की गई है। एक और अफसाना जो है वो है आज़ारबंद के उन्वान से परदुगाख, ये इस उन्वान से है। ये भी इंतहाई बेहतरीन अफसाना है कि किस तरह हम इंसान जो है छोटी बातों पर जो है एक दूसरे के पीछे लग जाते हैं, कत्ल कर देना शुरू कर देते हैं, या इसके साथ साथ दीगर जो है मनफी रवैये इस पर इस अफसाने में भी बात की गई है। एक और खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पर इस सोसाइटी की अक्कासी एक और अफसाने में की गई है, और वो है मामा जी यानी मामू जी। इस अफसाने में होता यह है कि इसमें एक शख्स है जिसकी बहन जो है उसकी यानी शादी हो जाती है, और शादी के बाद जो है वो शादी भी कुछ इस तरीके से हो जाती है जो आम तौर पर कबूल नहीं किया जाता। उसके बाद जो है जब शादी हो जाती है तो आखिर में उसका एक भांजा भी पैदा हो जाता है, और एक दिन वो उसका भांजा
अपने मामू से मिलकर उस अपनी वालदा के हिस्से का यानी जायदाद में हिस्से का मुतालबा कर देता है। तो इस हवाले से वो फिर दोनों को जो है एक अंजाम तक पहुंचा देते हैं। तो ये अफ़साना भी यानी इंतहाई बेहतरीन अफ़साना है। जिस तरह मुख्तलिफ वो एक मिसरा था पश्तो का कि ज़मा हक न मनी उम्रेला बदरजीना, कि मेरा हक तो मानता नहीं है लेकिन खुदा ताला को याद करने के लिए खाबा शरीफ का तवाफ़ और उम्र पे ज़रूर जाएगा। तो भाई के किरदार पर इस अफ़साने में बहस किया गया है मामूजी में कि किस तरह एक भाई का किरदार एक बहन के साथ किस तरह रवैया होता है, और जब एक बहन ब्याह करके चली जाती है, शादी के बाद अपने घर से निकल जाती है, तो उसके घर अपने ही घर में यानी वालिद के घर में या मैके में कोई जगह बाकी नहीं रहती है और वो पराई हो जाती है हमेशा हमेशा के लिए। यानी रिश्तों को किस तरह आसानी के साथ जो है वो ख़त्म किया जाता है और किस तरह बआसानी तोड़ दिया जाता है। ये तमाम ये मनफी रवैये है, और इन तमाम मनफी रवैयों पर और जायदाद पर जो है ज़र ज़मीन, इस हवाले से इस अफ़साने में इन तीनों चीज़ों को ज़ेर बहस लाया गया है। अगला जो अफ़साना है वो दहशतगर्द के उन्वान से है, जिसमें एक उस्ताद है और उसके एक सरकारी मुलाजिम है, और उसकी ज़िंदगी किस तरह वो जो है ज़िंदगी की पगडंडी पर जो है ठोकरें खाते खाते सफ़र करता रहता है। इस मजमूए में एक और जो बेहतरीन अफ़साना है वो द गोलो बोतल यानी टेबलेट बोतल जो होती है या गोलियों की बोतल जिसमें टेबलेट रखे जाते हैं। तो इस पर एक यानी दवाई आप आमतौर पर अगर ये कहते तो अच्छा होगा, बजा होगा। ये अफ़साना नफ्सियाती हवाले से है कि जो लोग ख़ारजी तौर पर उनकी अमारतें भी खड़ी होती है, ख़ारजी तौर पर जो मुतमईन नज़र आते हैं, वो लोग दाखिली तौर पर इंतशार का शिकार होते हैं और दाखिली तौर पर वो मुतमईन नहीं होते। तो इस अफ़साने में एक ऐसे किरदार पर बहस की गई है जो ख़ुद डॉक्टर है और जो साइकोलॉजिस्ट है, साइकाट्रिस्ट है, और वो दूसरों का इलाज करता रहता है, लेकिन अज़ ख़ुद भी वो नफ्सियाती मरीज़ बन चुका है और उसके अंदर की जो अमारत है वो ढह हो चुकी है और वो ख़ुद दाखिली इंतशार का शिकार है और उस अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं है। और जो दवाइयाँ वो दूसरों को तजवीज़ करके देता है जिसकी वजह से दूसरे लोगों को जो आफाका होता है, वही दवाई वो ख़ुद भी इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। वो एक वक्त ऐसा आता है। तो ये भी इंतहाई बेहतरीन अफ़साना है। शुकाज़ नोटिस एक और अफ़साना है जिसमें सियासी और समाजी किरदार पर बहस की गई है कि किस तरह एक इंसान जो है वो किसी पार्टी को या एक वर्कर बनकर और वक्त देता रहता है, लेकिन उसके साथ क्या कुछ है। काकी के उन्वान से एक और अफ़साना है। ये भी एक औरत का मुस्बत किरदार कि किस तरह एक औरत जो है वो किसी की मोहब्बत में जो है क्या किस हद तक जा सकती है और क्या कुछ वो कर नहीं सकती। इस किरदार पर भी बहस जो है वो किया गया है। शोर जो अफ़साना है ये भी नफ्सियाती हवाले से जिस तरह पहले बहस किया गया, तो ये भी इसी तरह एक डॉक्टर की कहानी है जो जिसके पास बहुत कुछ है, जो मटेरियल उसने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन उसको अपना दायमी सुकून जो है वो मुयस्सर नहीं है। मज़ीद ये कि इसके अलावा कुछ अफ़साने इसमें सवान ही अफ़साने अगर हम ये कह दें तो अच्छा होगा, बजा होगा, क्योंकि इसमें जुवंदे देवी यानी ज़िंदा रहे और जिंदाबाद, और इसके अलावा जो है शजरे सायादार द सरसोरे के उन्वान से इसका मैंने तर्जुमा शजरे सायादार के उन्वान से किया था। ये भी इंतहाई बेहतरीन अफ़साना है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और पख्तूनों की जितने भी बुज़ुर्ग हज़रात हैं उनके किरदारों की अक्कासी की गई है और जो किरदार उन्होंने अदा किया गया था। बहरहाल ये किताब का जितना मुझसे हो सकता था वो मैंने इस पर बहस की। आप इसको ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। इस पर जो फ्लैप अब्बासीन यूसुफ़ज़ई साहब चेयरमैन शोबा पश्तो इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर ने 19 सितंबर 2017 को उन्होंने तहरीर किया था। नूरुल अमीन यूसुफ़ज़ई साहब की जो दीगर किताबें हैं उन पर भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स बनाएंगे, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि एक राइटर को लेकर उसको आखिर हद तक जो है वो ले जाया जाना चाहिए और उस राइटर की तमाम किताबों को ज़ेर बहस लाना चाहिए। और ये नूरुल अमीन यूसुफ़ज़ई साहब की दूसरी किताब थी। इसके अलावा जो लिंक रोड अफ़साने हैं 1991 में ये शाया हुए थे, लिंक रोड पर भी हम एक लेक्चर तफसील से बनाएंगे।
डडे वुने यानी खोखले दरख्त या खोखले शजर, ये अफसाने 1996 में 1996 में ये मंजराम पर आ चुके हैं। द असुनो बाछाई यानी घोड़ों की बाछाई, ये अफसाने 2000 में, सन 2000 में ये मंजराम पर यह अफसानवी मजमूआ भी आ चुका था। इन तीनों अफसानवी मजमूओं पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा उनकी एक और किताब है जो सवाने खाके या सवाने उम्रिया उन्होंने जो लिखी है वो स्पेजली किरदारुना के उन्वान से है, यानी शख्सियात, मुख्तलिफ़ शख्सियात पर। इसमें ये 2012 में ये किताब जो है वो शाया हुई थी, इस पर भी हम बात करेंगे। और आर्ट, कल्चर और तारीख़, ये भी तहकीकी हवाले से उनकी किताब है, तहकीक पर। ये 2013 में ये शाया हुई थी। इन तमाम किताबों की तफसील दरीम अलार के आखिर में मौजूद है। इन तमाम किताबों पर इंशाल्लाह हम बहुत जल्द वीडियो लेक्चर्स की सूरत में क़ारीन तक पहुँचाएँगे। बहरहाल आप कमेंट के ज़रिए हमें ये भी बता दीजिएगा कि लेक्चर्स के जो है वो कैसे हो जा रहे हैं और कैसा था, और इसमें मज़ीद क्या हम ऐड कर सकते हैं किताबों के हवाले से या दीगर हवालों से। हमारा जो मकसद है वो अदब को और दीगर हवालों से जो लोग ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ लिखा जा रहा है उसको हम दूसरों तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा, आप ज़रूर सुनिएगा और इस पर तबसरा भी कीजिएगा। नूरुल अमीन यूसुफ़ज़ई साहब के साथ बहुत जल्द इंशाल्लाह हम इंटरव्यू करके उसको भी मंजराम पर लाएंगे, ताकि उनकी किताबों के हवाले से उनसे भी बात हो सके कि राइटर जो है वो लिखते हुए वो क्या कुछ सोचता रहा, या कौन कौन सी कहानियाँ, कौन कौन से अफसाने हक़ाइक़ हकीकी किरदारों पर मबनी है। इन तमाम हवालों से इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इंटरव्यूज़ भी करेंगे मुख्तलिफ़ अदीबों के साथ। आप चूँकि यूट्यूब चैनल गुफ्त व शनीद विद परी देख रहे हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके साथ साथ हमें अपनी अपने तजावीज़ से भी आगाह कीजिएगा कि इसमें हम मज़ीद क्या बेहतरी ला सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ, एक नई किताब के साथ आप सबको के सामने जो है वो हाज़िर होंगे। अब इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।